नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल @ऑफिशियल सिंपी मिश्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं जियोग्राफी का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और यह रीजनिंग में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो सही आंसर ये रहा, राइट आंसर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। मेरा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? हिंदी में इसे कहते हैं खगोल शास्त्र और इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोलॉजी, अर्थात ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल शास्त्र कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, मौसमी घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिंदी में कहेंगे इसे जलवायु विज्ञान और इंग्लिश में कहेंगे क्लाइमेटोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर ये रहा, राइट आंसर जलवायु विज्ञान अर्थात क्लाइमेटोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिंदी में भू आकृति विज्ञान और इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, अर्थात स्थल मंडल के अध्ययन को भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ये रहा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो समुद्र और जल राशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे समुद्र विज्ञान और इंग्लिश में इसे कहते हैं ओशियनोग्राफी। तो राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा छठवां क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी भूगर्भ शास्त्र। हिंदी में कहेंगे भूगर्भ शास्त्र और इंग्लिश में कहेंगे जियोलॉजी। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये बात किसने कहा? अर्थात हमारी जो आकाश गंगा है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर नहीं जा रही। कुछ आकाश गंगा ऐसी हैं जो एक दूसरे के पास भी आ रही हैं, लेकिन एडविन हबल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अर्थात हमारी आकाशगंगा जो है वो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही है, अर्थात हमारे ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। यह बात कहा, किसने कहा? एडविन हबल ने। तो राइट आंसर ये रहा, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा आठवां क्वेश्चन, जल का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थात हिंदी में इसे कहेंगे जल विज्ञान और इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोलॉजी। यह क्वेश्चन इसलिए हमने बनाया है क्योंकि यह कंपटीशन एग्ज़ाम में रीजनिंग में भी कई बार पूछा गया और रीजनिंग में पूछा भी जाता है। तो यह आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ये जल का अध्ययन क्या कहलाता है? हिंदी में जल विज्ञान और इंग्लिश में हाइड्रोलॉजी। ये रहा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिंदी में इसे कहेंगे मृदा विज्ञान और इंग्लिश में कहेंगे सोइल विज्ञान। ये रहा हमारा राइट आंसर, सोइल विज्ञान। चलिए लास्ट और 10वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहेंगे वृक्ष विज्ञान और इंग्लिश में कहेंगे सीटीटोलॉजी कहेंगे। ये रहा राइट आंसर। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।